हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोहेल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के जाने माने तारीखी इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इजिप्शियन पिरामिड्स दुनिया के तारीखी और हैरानकुन चीज़ों में से एक हैं। इजिप्ट में इस वक्त करीब 118 पिरामिड्स मौजूद हैं। माना जाता है कि ये पिरामिड्स उस दौर के बादशाहों के मरने के बाद उनकी कब्र पे मकबरे के तौर बनाए जाते थे। ये पिरामिड्स 4500 साल पुराने हैं, लेकिन इतने मजबूत हैं कि इन गुज़रे हुए सालों में कई तूफ़ान और ज़लज़ले आए, लेकिन ये पिरामिड्स टस से मस नहीं हुए। लेकिन इन सब पिरामिड्स में सबसे ज़्यादा मशहूर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसकी बेस करीब 755 फीट चौड़ी और उसकी हाइट 481 फीट है। उसमें करीब 9 फुटबॉल ग्राउंड्स फिट आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और दुनिया के वंडर्स में भी शुमार है। ये पिरामिड नील रिवर के वेस्ट साइड पे वाक़या है। दुनिया के वंडर्स में से एक यही वाहिद वंडर है जो इस वक्त तक सही सलामत है। ये 4th डायनेस्टी के दूसरे बादशाह मिस्टर खुफू के नाम पे बनाया गया था, जिसने करीब 23 साल तक इजिप्ट पे हुकूमत की थी। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि इतने पुराने दौर में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए। तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, उस दौर में इजिप्ट के लोगों से ज़बरदस्ती मजदूरी करवा के कंस्ट्रक्शन करवाई जाती थी। इस बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पत्थर के बने 23 लाख ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए थे, जिनमें हर एक पत्थर का वज़न 2.5 टन बताया जाता है, जो एक नॉर्मल हाथी के वज़न के बराबर है। जिसके मुताबिक इस पूरे पिरामिड का वज़न करीब 50 लाख टन बनता है। लेकिन इतने वज़नी पत्थरों को काट के स्क्वायर शेप में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस वक्त ग्राइंडर और कटर्स जैसी मशीन्स नहीं थी। तो फिर आखिर कैसे उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया? तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने बहुत ही सादी चीज़ यानी छेनी की मदद से इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटा और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट किया। अब पत्थर तो बन गए थे, लेकिन इतने बड़े पत्थरों को कंस्ट्रक्शन की जगह पे पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इन पत्थरों को गीज़ा की जगह से 250 किलोमीटर दूर टोरा के इलाके में बनाया जाता था। इस दौर में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो था नहीं जो वो इन पत्थरों को आसानी से पहुंचाते। तो फिर उन्होंने टोरा से गाज़ी तक जाने वाले दरिया का सहारा लिया और कश्तियों के ज़रिए इन वज़नी पत्थरों को कंस्ट्रक्शन की जगह पे पहुंचाया। वेल नोन हिस्ट्रियन मिस्टर हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा कि 1 लाख लोगों की मदद से लगातार 20 साल की मेहनत से ये पिरामिड तैयार हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ एविडेंस मिलने से पता लगा कि काम करने वाले मज़दूर 1 लाख नहीं बल्कि 20,000 थे। लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, खर्चा और वक्त लगता था, जिस वजह से जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने की ट्रेडिशन कम होती गई और फिर आखिरी पिरामिड 6th डायनेस्टी के दूसरे बादशाह मिस्टर पेपी II के नाम पे बना, जो कि पहले वाले पिरामिड्स के मुकाबले बहुत ही छोटा था। ये तो थी हिस्ट्री की बातें, लेकिन अगर बात की जाए आज की, तो ये पिरामिड्स इतने पुराने होने की वजह से आज उस कंडीशन में नहीं रहे जो वो बनने के वक्त थे। आज तो बहुत से टॉम रॉबर्स ने वहाँ से बहुत सारे रिमेन्स और दफन की गई कई जवाहरात और कीमती चीज़ें निकाल ली हैं और पिरामिड के ऊपर लगा हुआ वाइट लाइमस्टोन भी उतार दिया है, जिसकी वजह से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की हाइट अभी ओरिजिनल हाइट से कम होकर 450 फीट रह चुकी है। लेकिन फिर भी दुनिया से लाखों लोग हर साल इन पिरामिड्स का दौरा करते हैं, जो उनकी शानदार शान व शौकत से खींचे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी अब तक की जर्नी।
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔